चलिए सर हम अपना कैटिया का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे प्रीवियस सेशन में हमने सिंपल बेसिक ड्राइंग टूल्स देखे थे, ऑपरेशन टूल्स में फिलेट वगैरह का यूज किया था। ठीक है, आज नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2D एलिमेंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को कैसे कैटिया में कैसे तैयार करना है उस चीज के प्रोसेस को देखते हैं हम। तो दो एलिमेंट है, ये वाला थोड़ा सा इजी है तो ये आप अपने आप ट्राई करिएगा, ये वाले का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें सर्किल की बात करें हम तो इनर में हमारे एक सर्किल है 50 डाया का, उससे बड़ा ये वाला एक पिच सर्किल है जो कि 68 का डाया का दे रखा है, और आउटर में दे रखा है 40 रेडियस का सर्किल। ऐसे नीचे यहाँ पे कुछ सेगमेंट ये दे रखे हैं, इसका रेडियस 70 दे रखा है, अंदर वाले का सर्किल का डाया 22 दे रखा है, बाहर वाले का रेडियस 20 दे रखा है, और इसके आउटर जो वैल्यू होगी वो इसके रेस्पेक्ट में ही दी हुई आएगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम क्रिएट करना। तो मैं इसको काम करता हूँ, साइड में लॉक कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, एंड इसे कैटिया कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने मशीन डिजाइन के अंदर पार्ट डिजाइन को ओपन किया, अपने सेगमेंट को ओके कर दिया। पार्ट डिजाइन में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सॉरी, यहाँ से पार्ट डिजाइन पे गए। पार्ट डिजाइन पे जाने के बाद सबसे पहले हमने एक बेस प्लेन को सिलेक्ट करना है। बेस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद स्केच टूल पे जाना है। स्केच टूल्स पे जाने के बाद अब यहाँ से हम अपनी टूल बार की हेल्प से अपने ड्राइंग टूल्स का यूज करके अपना स्केच को तैयार करना है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल्स आ रहे हैं हमारे, तो मैंने प्रोफाइल टूल में सर्कल पे गया और जाके डबल क्लिक किया। जैसे डबल क्लिक करेंगे कांस्टेंट सर्कल हमारे तैयार होने लगेंगे। तो हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट इधर दिया, एक सर्कल ये बनाया हमारा इनर वाला जो कि होने वाला है 25 रेडियस का, एक बनाया जो कि सर्कमफेरेंस को कवर करेगा, पिच सर्कल था जिसमें बाकी और सर्कल्स आ रहे हैं हमारे। देन नेक्स्ट सर्कल बनाया हमने एक इसके आउटर का कवर करता हुआ, एक इसके ओरिजिन पे हमने यहाँ सेंटर से अंदर एक सर्कल तैयार किया। देन नीचे ये वाला सेगमेंट स्टार्ट तैयार करना है। आप चाहो तो ये सर्कल से तैयार कर सकते हो, या जैसे आप देखेंगे मैं रेक्टेंगल कमांड के अंदर नीचे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। स्लॉट में गए, ठीक है, सॉरी, स्लॉट पे गए, पहले सेंटर पॉइंट बताया हमने, फिर सर्कमफेरेंस वाला सर्कल बताया, सेकंड पॉइंट दिया, बना दिया। अब देखिए शेप ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपने आप तैयार हो जाएगा। अब हम डायमेंशन कंस्ट्रेंट पे चलते हैं, डबल क्लिक किया, इनर वाले को सिलेक्ट किया, ड्रॉप किया, ये कितने का चाहिए हमें, 50 आएगा। ये पिच सर्कल था हमारा कितने का, 68 का। आउटर वाला जो है ये रेडियस पे डिफाइन है, सेलेक्ट किया, इधर रखा, कितना रेडियस है, 40। तो यानी कि डाया कितना हो गया, 80 का डाया हो गया। ये जो सर्कल है ये कितने के हैं हमारे, 6 होल्स 8 डायमीटर, तो 8 का हमने दे दिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख के आ रही है 15। ठीक है, ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका रेडियस यहाँ दे रखा है कितना है, 20। इसको डबल क्लिक करके हमने 20 दे दिया। अभी देख सकते हो आप ये लेफ्ट टू राइट सिमेट्रिक नहीं आ रहा हमारा। इसको सिमेट्रिक करने के लिए हम एक काम करेंगे, मैंने यहाँ से एक्सिस लाइन ली है, फर्स्ट पॉइंट को यहाँ ओरिजिन पे कनेक्ट कर दिया, वापस से एक एक्सेस लाइन ली, ओरिजिन से इसके एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे इसका डिग्री दे रखा है कितने का है, 45 डिग्री का। डायमेंशन कंस्ट्रेंट पे गए, सॉरी, डायमेंशन कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक किया, इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट करके वर्टिकल लाइन जा रही थी इसको ड्रॉप किया इधर, कितना डिग्री, 45 डिग्री। देन वापस से ये वाली लाइन और ये वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करके इधर ड्रॉप किया है, इसकी डिग्री भी 45 डिग्री। ठीक, अच्छा, अब ये जो सर्किल है इसका रेडियस हमें डिफाइन किया हुआ है, कितने का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
70 का दे दिया हमने। देन सर्किल कमांड पे गए, एक सर्किल यहाँ बनाया, एक सर्किल यहाँ बना दिया हमने, इसके डाया को डिफाइन कर दिया 22 डाया, इसके डाया को डिफाइन कर दिया 22 डाया। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मिरर पे गए और एक्सिस को सिलेक्ट कर दिया, मिरर भी हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक राउंड चाहिए। राउंड के लिए हमने यहाँ से कॉर्नर टूल को यूज किया, फर्स्ट ये दिया, सेकंड ये दिया, इसको उठा के इधर रख दिया। कॉर्नर का रेडियस 8, वापस से कॉर्नर टूल, फर्स्ट ये, सेकंड ये, इधर रखा, इसका रेडियस 8, डन। इसको हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसकी जरूरत तो है नहीं। अब देखिए इतना डिफाइन हो गया। अच्छा, इतना डिफाइन करने के बाद अब ये हमने एक सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हम देखें तो कितने चाहिए हमें, 6 चाहिए टोटल। तो 6 देने के लिए आप यहाँ से टूल का यूज करेंगे रोटेट। ठीक है, कैसे रोटेट करना है, पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करके जाना है रोटेट पे। रोटेट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इंस्टेंसेस पूछेगा, कितने इंस्टेंसेस चाहिए, तो हमने यहाँ से बताया 6 इंस्टेंस चाहिए। देने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट कहाँ है वो बताना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट रेफरेंस का सर्कल पे क्लिक करना है, सेंटर पे लाके। अब यहाँ से आपको अपने माउस को मूव करना है। जब मूव करेंगे तो यहाँ पे आपका देखो, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूं, मेरा नीचे एंगल भी चेंज होता हुआ मुझे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अभी आप देखो हमने 6 इंस्टेंसेस दिए तो 6 और बन रहे हैं, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं टोटल। 7 बन रहे हैं, हमें कितने चाहिए, तो हमने इंस्टेंसेस कितने दे रहे होंगे, 5। अच्छा, अब एंगल जब देना है तो एंगल या तो आप यहाँ से स्क्रीन से क्लिक करके दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने एंगल वैल्यू पे जाना है और कंप्लीट सर्कल कितना डिग्री का था, 60, डिवाइड कर दिया किससे, 6 लिख के एंटर कर दिया, प्लेस हो जाएंगे। ये अनडिफाइन आएंगे, अनडिफाइंड क्यों आते हैं, क्योंकि ये आपका कैटिया में कंस्ट्रेंट्स कॉपी नहीं होते। ठीक है, हाँ, अंडू करके मैं वापस से सेलेक्ट करता हूँ, रोटेट पे जाता हूँ, कंस्ट्रेंट कंजर्वेशन ऑन कर दिया हमने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, यहाँ से आपको सेलेक्ट करके 60 डिग्री पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए इन सबके डायमीटर तो आ गए, लेकिन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट नहीं आता है डिफाइन हुए, तो आपको उनको अलग से फिर डिफाइन करना पड़ता है, मतलब हर एक का एंगल 60 डिग्री डिफाइन करना पड़ेगा बाद में। तो वो किया जा सकता है लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, इसीलिए हम लोग कैडीएम में पैटर्न का जब यूज करते हैं तो जनरली 2D पैटर्न का यूज करके हम 3D पैटर्न टूल्स का यूज करते हैं। जैसे होल्स बनाना है या कोई भी चीज बनानी है तो वहां पर स्केच करते हैं, बट क्योंकि हम एक फीचर पढ़ रहे हैं तो फीचर को हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये अनडिफाइंड क्या है, आप इसके सेंटर को पकड़ोगे खींचोगे तो आप देखो ये इसके सेंटर पे अभी अलाइन नहीं है प्रॉपरली। तो अगर करना है तो आपको पहले इसको इसके सेंटर पे क्या करना होगा, कोइंसाइड करना होगा, कर दिया। अब इनकी डिग्री भी तो कितनी मेंटेन करनी है हमें, 60 डिग्री, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेस बनानी पड़ेगी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में एंगल दे दिया हमने 60 डिग्री का, और ये पॉइंट इस सर्कल के साथ, अब देखिए वो ग्रीन हो गया। ऐसे ही सारों को ग्रीन करना पड़ेगा जिसमें टाइम हमारा बहुत ज्यादा जाया होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बाकी एलिमेंट्स को छेड़ते नहीं है पैटर्न जब करते हैं कैटिया में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी को भी मूव कर दिया तो फिर वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला ऑब्जेक्ट
और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों तैयार करने होंगे। हो जाएंगे।